वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 3 कौन सा है? माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। यह हमारी पोयम थी, कविता थी। इसके क्वेश्चन आंसर मौखिक देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। कवि किससे अपनी उलझन मिटाने के लिए कह रहे हैं? कवि माँ से अपनी उलझन मिटाने के लिए कह रहे हैं। और उलझन कौन सी है आपको पता है ना, कि मतलब आप ही बताओ माँ कि आप कैसी हो। ठीक। कवि को क्या उलझन हो रही है? तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया? कवि को उलझन क्या, प्रॉब्लम क्या है उसकी? कवि की यह उलझन है कि वह माँ की तुलना किससे करे, क्योंकि उसे माँ जैसा कोई दूसरा और दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जो माँ है, माँ के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और उलझन यही है कि उसकी तुलना किससे करे, कंपेयर किससे करे माँ की। तो मतलब जो माँ की कंपेयर करने की बात कही गई है, तो किससे करे, वो परेशान है। कवि ने किन देवताओं की तुलना माँ से की है? तो कवि ने ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं की तुलना माँ से की है। कवि को माँ की तुलना में देवता कैसे लगते हैं? कवि को माँ की तुलना में देवता भक्ति के भूखे लग रहे हैं। मतलब भगवान हमेशा क्या कह रहे हैं कि मतलब देवता चाहते हैं कि बस उनकी भक्ति करते रहो। फिर क्वेश्चन है आपका, काव्यांश पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा काव्यांश नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको संकेत में लिख देते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड और लास्ट के। तो हमने क्या लिखा? ब्रह्मा तो केवल डैश डैश करके माँ जैसी हो। तो ये हो जाता है संकेत। आप पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि में क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि में रचना करते हैं। आप ऐसे आंसर दीजिए, या फिर अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। शिव जी सृष्टि में क्या करते हैं? शिव जी सृष्टि में संहार करते हैं। कौन चुन चुन कर पीड़ा हरता है? माँ चुन चुन कर पीड़ा हरती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लघु उत्तरीय हैं, मतलब जो शॉर्ट कहलाते हैं। कवि की छोटी सी बेचैनी से माँ को क्या हो जाता है? तो कवि की छोटी सी बेचैनी से माँ व्याकुल हो जाती है। माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को कोई चीज़ परेशान ना करे और वह सुख से ही रहे। माँ भूखी क्यों सो जाती है? माँ चाहती है कि उसके बच्चे को भरपेट भोजन मिले, चाहे उसके लिए बचे या ना बचे। वह हर पल उसी के भोजन की व्यवस्था में ही लगी रहती है। वह भूखी सोकर अपने बच्चे को तृप्त रखना चाहती है। क्वेश्चन 3 जग के बदल जाने पर भी कौन और क्यों वैसा का वैसा ही रहता है? जग के बदल जाने पर भी माँ वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि माँ का बच्चा सदा उनके लिए बच्चा ही रहता है, भले ही वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। माँ की तुलना माँ से ही क्यों की गई है? माँ की तुलना माँ से ही इसलिए की गई है क्योंकि माँ ममता और त्याग की मूर्ति है। ममता मतलब जो माँ का प्यार होता है, ममता से भरी होती है, और त्याग मतलब उसे हर चीज़ को त्याग देने की क्षमता होती है अपने बच्चे के लिए। तो क्या कहा गया है? माँ ममता और त्याग की मूर्ति है। वो न केवल जन्म देती है, हमारा पालन पोषण भी करती है। मतलब जन्म देने के अलावा वो हम लोग को पालती पोसती भी है। हमारे हर कष्ट को चुन चुन कर दूर भी करती है। भले ही माँ को कितना ही क्रोध आया हो, तब भी वह अपने बच्चे का भला ही सोचती है। मतलब अगर बच्चा उन पर गुस्सा भी हो जाए, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते हैं ना, तो मम्मियों पे भी चिल्लाने लगते हैं। तो फिर भी क्या, उन्हें कितना भी क्रोध आता है, लेकिन वो बच्चे के लिए भला ही सोचती रहती हैं, कभी उनका बुरा नहीं सोचती। माँ ममता की वो मूर्ति है जिसके आगे कवि को देवता एवं ज्ञानी भी फीके लगने लगते हैं। तो आज आपका क्या वर्क हो गया? आपको मौखिक और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको लर्न होता है तो क्वेश्चन और आंसर आपको वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड कर देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।